अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमर। जी हाँ, आज सुबह बड़ी तैयारी आप सेट पर देख रहे हैं और जैसे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सब जानते हैं कि 92 न्यूज़ की जो 5th एनिवर्सरी है वो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। 92 न्यूज़ आज जो है वो बेबाक सहाफ़त और एतमाद के 5 साल मुकम्मल कर चुका है और जिस तरह 92 न्यूज़ ने बेबाकी से हर खबर को मंजर आम पर लाने की जिम्मेदारी उठाई, उस सब का सबब यह था कि हमने जिम्मेदारी इस तरह पूरी की कि आपका एतमाद हमारे ऊपर था और यही वजह थी कि हम अपनी कामयाबी के 5 साल मुकम्मल करने में कामयाब रहे हैं और हम आपके साथ ढेर सारी खुशियां मना रहे हैं। तो हमारा और आपका रोज़ाना साथ होता है। आज 92 न्यूज़ की कामयाबियों पर बात करेंगे, आपके साथ की बात करेंगे कि जो आपने हमारा साथ दिया है, जो आपने हमसे मोहब्बत की है, हम पर एतमाद किया है, ट्रस्ट किया है, उसकी वजह से 92 न्यूज़ जल्द अज जल्द जो है ना वो कामयाबी की मंजिलें तय करता जा रहा है। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान की। तो सुबह सवेरे पाकिस्तान को आप खासा पसंद करते हैं और मुस्तकबिल में आप सुबह सवेरे पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं। हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपके मुख्तलिफ मसाइल डिस्कस करते हैं, हम सेहत की बात करते हैं, सबसे पहले हम अच्छी बात करते हैं ताकि ज़िंदगी अच्छी रहे, सेहत की बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं, एजुकेशन देने की बात करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं। हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि माशरती मसाइल हैं, जो माशी पहलू हैं, उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं और ख़ास साथ आपको बहुत सारी ब्यूटी टिप्स भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे शो का हिस्सा होती हैं। तो आपने बताना है कि आपको सबसे अच्छी चीज़ हमारे शो में क्या लगती है और आप आगे जाकर क्या देखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे शो का आज हिस्सा होंगी और आपको बहुत सारे मेहमानों का जो है वो मुलाकात भी आपसे करवाएंगे जो कि हमारे शो का हिस्सा होते हैं। वो किस तरह की राय रखते हैं उन सब से जानने की कोशिश करेंगे। तो जनाब ओपन करते हैं आज का शो और अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। तो हमारे साथ मैं भी अपने गेस्ट के पास चली जाती हूँ। ज़रा कितने माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं सब लोग आज, क्योंकि सेलिब्रेशन है और इनको तो आप लोग अक्सर हमारे साथ देखते ही हैं शो में, सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ को। तो जनाब सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारी वेरी ओन हुमा, जो कि हमारी शेफ़ हैं। तो आज हमने जो है ना हुमा को कहा है, हुमा आज आपकी छुट्टी है, आज हम आपको जो है ना वो मज़े मज़े की चीज़ें खिलाएंगे, आपने हमारे लिए कुछ नहीं बनाना। सो वेलकम टू द शो हुमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आज लग रहा था कि सब गेस्ट को लग रहा था स्पेशली तैयार होते हुए, क्योंकि मैं नॉर्मली यूनिफॉर्म में होती हूँ। बिल्कुल। तो मुझे कुछ लोग पहचान नहीं रहे थे कि हुमा ही है। अच्छा हुमा यूनिफॉर्म किधर है? तो मैंने कहा यार आज भी पहन लेती हूँ अगर आप लोग कहते हैं। ओब्वियसली जहाँ सेलिब्रेशंस की बात हो तो रेसिपीज़ इसीलिए मैं तो बताती हूँ कि जी बनाएं, ट्राई करें, कोई सेलिब्रेशन हो या ना हो जरूर ट्राई। नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो हम भी जना आपको यूनिफॉर्म में देख देख के कहते थे कि बस हुमा आती है और यूनिफॉर्म पहन के चले अपना काम शुरू। तो आज हमने आपको बिल्कुल रेस्ट देना है। साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर ज़हरा मौजूद हैं जो कि डेंटिस्ट हैं और आपके डेंटल इश्यूज़ इन्होंने एड्रेस किया और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमारे साथ मौजूद होती हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हुमा ने कहा कि वो यूनिफॉर्म नहीं, उसी तरह मैं भी आज डेंटल मॉडल्स के साथ नहीं हूँ, तो मुझे भी बहुत खाली मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह वरना जरा हम ज़हरा से बातें कर रहे होते कि जी टूथ एग बता दे, ये बता दे, वो बता दे। तो जना आज हमने ऐसी मज़ेदार चटपटी बातें करनी, ज़रा इन सबको खंगालेंगे ना कि ये सारा दिन क्या करती हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सबसे बात करेंगे। साथ साथ मेरे साथ माहीन मौजूद हैं जो कि ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है। सो वेलकम टू द शो। माहीन कैसी हैं आप? थैंक यू रिमशा, आप सबको बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो इस एनिवर्सरी की। और वाकई बड़ी खुशी हो रही थी सुबह आते हुए भी और बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़ा अच्छे प्रोग्राम्स और बड़े अच्छे टिप्स और बहुत कुछ जानने को मिलता है आपके प्रोग्राम में और मज़ा आ रहा है बहुत आज। तो आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक आप यू। हमेशा ही प्यारी लगती हैं, लेकिन मैंने आपको बड़े अरसे के बाद जो है ना वो ट्रेडिशनल आउटफिट में देखा। सो यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बिल्कुल। आप वैसे ज़्यादातर लोगों को खूबसूरत बनाती है ना, इसलिए ज़्यादा काम करती है। और हमारे साथ वेरी ओन उम्मे फरवा मौजूद हैं। माशाल्लाह फरवा, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। और कैसा लग रहा है आज आपको सुबह सुबह तैयारी करके? इतने खूबसूरत जो है ना आप लग रही हैं।
थैंक यू सो मच। वेल, मैं तो खैर पहले भी आपके शो पे हमेशा तैयार होकर आती हूँ, सो नथिंग न्यू, लेकिन आज डिफरेंट है। बिल्कुल, आज बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि क्या कहेंगे सब सवेरे पाकिस्तान और 92 न्यूज़ के लिए? सबसे पहले तो ये कि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सारी टीम को और स्पेशली आपको भी, और जितनी आपकी टीम हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छा काम करी है, बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बात करती है, तो बहुत अच्छा शो है। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एज वेल। जी बिल्कुल, तो हम आज जो है वो आपकी कॉल्स का सिलसिला भी शामिल रखेंगे कि आप क्या, जैसे हम बात करते हैं ना कि क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, हम क्या चीज़ें और ऐड करें अपने शो के अंदर, तो वो सारी चीज़ें भी हम आपका ओपिनियन ज़रूर लेंगे ताकि हम जो है ना वो आगे जाके इसको बेहतर बना सकें। तो सबसे पहले हुमा, जब हम बात करते हैं 92 न्यूज़ की ख़ास तौर पर, बहुत कम अरसा हुआ है, 5 साल किसी भी अगर बात की जाए सहाफ़ती इदारे के अंदर या एक TV चैनल को, तो इतनी जितनी तेज़ी से इस्टेब्लिश हुआ है 92 न्यूज़, आपको क्या लगता है, आप मुख्तलिफ चैनल में जाती हैं और जो है डिफरेंट शोज़ आप कर रही होती हैं तवातुर से, क्या डिफरेंस आपको लगता है 92 में? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप गेट से एंटर होते हैं ना, ऑनेस्टली, और जैसे आपने बताया कि मैं पूरे वीक में 2-3 चैनल्स जो हैं वो विजिट करती हूँ और उनके साथ काम करती हूँ, तो एक प्रोफेशनलिज्म जो मुझे नज़र आता है ना गेट से एंटर होते ही, सही, वो नो डाउट, और सेट पे भी, और इतना क्विक होता है, ऐसे नहीं होता कि मैं बैठी हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरा सेगमेंट आएगा और मुझे करनी है चीज़ें। टीम बहुत सपोर्टिव है, बहुत चीज़ें होती हैं जो मुझे कहनी नहीं पड़ती, वो एक SOP हमारा बना हुआ है जो मैंने डे 1 पे दे दिया था, और उसके बाद मुझे उसको बार बार नहीं कहना पड़ता कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, और विद इन सेकेंड्स होता है। हमेशा आपको पता है कि फ़ौरन सेट लगता है और वहाँ से मैं आती हूँ और सीधा सेट पे आके खड़ी जाती हूँ, और सब चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, किसी चीज़ की कोई लाइव शो में ना मेरे ख्याल से किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो हम हुमा को, तो मैं तो आप देखें कि मैंने तो हर शो में तकरीबन हुमा का इंट्रो यही कराया कि हुमा रुक जाए, मुझे इंट्रो कराने दे, आप आई हैं बस काम करना शुरू स्टार्ट। तो अब एनर्जी है ना सारी, जब हम यहाँ पर मौजूद होते हैं, तैयारी करते हैं सारी चीज़ों की ताकि आप तक बेस्ट चीज़ लेकर आएँ, और इन सब का हाथ होता है जो हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ दिखाते हैं। तो ज़ारा, आपको क्या लगता है, आप डिफरेंट चैनल्स पे जाती रहती हैं, विजिट करती रहती हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा 92 के साथ? अच्छा, सबसे पहले तो मैं 92 न्यूज़ की जो पूरी टीम है उसको मुबारकबाद पेश करती हूँ। अपने कामयाबी का सफ़र उन्होंने तय किया। ठीक 5 साल पहले 6 फरवरी 2015 को ये लॉन्च हुआ, और ये उस दिन से एक ब्रांड था बिलाशुबा। पाकिस्तान के हर सूबे के हर कोने में देखे जाने वाली ट्रांसमिशन, पसंद की जाने वाली ट्रांसमिशन, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मशरक़ वुस्ता, साउथ एशिया, लंदन, अमेरिका, कनाडा, जहाँ जहाँ भी 92 न्यूज़ की नशरियात देखी जाती हैं, बिलाशुबा इन्होंने सही तर्जुमानी की अपनी कल्चरल वैल्यूज़ की, रिलीजियस वैल्यूज़ की। और जो आपने बात की कि क्या डिफरेंस है इस चैनल में और बाकी चैनल्स में, आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं कि वो जो एक रवायती न्यूज़ एंकरिंग की जो एक ट्रेडिशन है, शोर शराबा, लड़ाई झगड़े, जिसमें जो मुख्तलिफ आरा हैं उसका तकद्दुस नहीं रखा जाता, 92 न्यूज़ ने किसी भी टॉक शो में इस तरह की रवायत को पीछे छोड़ के तहम्मुल मजाजी के साथ अपने गेस्ट की आरा को सुनते हैं। और जो मॉर्निंग शो है सुबह सवेरे जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये भी जो है बाकी जो चैनल्स के जो मॉर्निंग शो है उससे हट के है। वो किस तरह हट के है कि वही सुबह उठ के नाच गाना, शोर शराबा, मेकअप से हट के एक इंफोटेनमेंट जिसमें सेहत के शोबे पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मायानाज डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, डाइटिशंस सबको बुलाया जाता है, अपनी आवाम को सुबह सुबह बाखबर रखा जाता है। तो मेरा जो है माशाल्लाह एक ब्रांड है 92 न्यूज़, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल, अब कोशिश यही ना कि हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन जहाँ जहाँ तक हो सकता है बिल्कुल दें, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो यहाँ से कुछ सीखें, कुछ जानें। उम्मे फरमा, आप भी यहाँ पर मौजूद होती हैं हमारे साथ अक्सर, और जब भी हम बात करते हैं ना कि आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, आपका रूटीन कैसा हो, जी जनाब बात तो सब करते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर ट्रेन करती हैं कैसा फीडबैक आता है आपको? फीडबैक तो अच्छा आता है क्योंकि ज़ाहिर है ये मेरा ख्याल है हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो मीडिया पर आते हैं और आकर यहाँ पे टिप्स वगैरह देकर जाते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वही हम आप लोगों को दें। तो फीडबैक तो बहुत अच्छा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। एंजॉय करती हैं आप जब यहाँ पर आती हैं? बिल्कुल, फिर बाद में लोग आपको बताते हैं कि जी हमने देखा था और वो हम ट्राई कर रहे हैं, आपकी जो है ना मील प्लान हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल फॉलो करते हैं, और फीडबैक भी आता है। इवन मुझे मेरे फेसबुक पेज के थ्रू फीडबैक इसका काफ़ी ज़्यादा मिलता रहता है। ऑल्दो मेरी अपनी फैमिली तो नहीं देखती टीवी, रेयर होता है कि वो लोग देखें,
बट ये कि अच्छा, ये वैसे सबके साथ होता है मेरे ख्याल से, सबके साथ होता है कि फैमिलीज जो होती है ना वो एक आधा आपके पेरेंट्स में से, मदर या फादर में से एक बंदा होता है जो देखता है, लेकिन बाकी सारे फैमिली वाले तो वो जो है ना घर, वो आप कहते हैं तुम तो रोज आती हो, रोज आती हो, यही बात है, यही बात अभी है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है मेरे घर वालों को रहता है कि सुबह उठ के अब कौन दोबारा शो देखे, इतनी सुबह जरा तुम शो करी थे, चलो पहले करंट अफेयर शाम में होते थे तो जनाब कहते थे कि चलो देख लेंगे या रिपीट में देख लेंगे कभी, लेकिन जरा अब बड़ा चैलेंज होता है, तो संडेज को भी इतनी अर्ली मॉर्निंग होती है, तो लेकिन क्या करें, हमारे व्यूअर्स हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमें जो ना वो कमी महसूस नहीं होती। क्यों माहीन, आपकी क्या राय जी है इस बारे बिल्कुल, में? मैं तो कहती हूँ कि सारा दिन बल्कि टीवी इतना नहीं देखा जाता, लेकिन मॉर्निंग शो फिर भी काफ़ी लोग देखते हैं। आई थिंक काफ़ी जो लेडीज़ हैं सुबह उठते जब टीवी ऑन करती हैं तो सबसे पहले मॉर्निंग शोज ही देखती हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है जो इन्होंने कही कि बाकी चैनल्स पे जो मतलब ये नाच गाना ये सारा कुछ हो रहा है तो उससे वाकई ही डिफरेंट है आपका शो, नो डाउट। और एक एनवायरनमेंट है, एक नीट मतलब मैंने ये देखा है कि नीटनेस भी बहुत है, क्लीन बहुत है, नीट बहुत है, अंदर एंटर होते ही वाकई एक प्रोफेशनल लुक आता है। तो बाकी चैनल सब देखते हैं 92 सुबह मॉर्निंग शो, तो सभी इंजॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं चूंकि 7 दिन काम करती हूँ, लेकिन जो एक शो मैं ये करके जाती हूँ ना, तो उसके बाद क्योंकि यहाँ पे शो करने के बाद मैं एक और चैनल में जाती हूँ। बिल्कुल, हमें पता है तो कि आप कितनी क्विक सर्विस मैं जैसे ही वहाँ पहुँचती ना तो कहते हैं अभी तो आप वहाँ पे अच्छा, तो वो जो उसका रिस्पॉन्स है ना, मुझे ऐसे लगता है कि हमारा चूंकि मीडिया टीम भी हमारी मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है 92 की, तो वो, और दूसरा ये कि बाकी सब जगह पे जाके कहना पड़ता है अच्छा भी तस्वीरें भेज दो, तस्वीरें भेज दो। ये खुद अच्छा, जरा सोशल मीडिया टीम की भी अपनी जरा बात करेंगे ना कि वो कितने एक्टिव है और उनसे शिकायतें तो नहीं है आपको, किसी तस्वीरें नहीं मिलती, क्लिप्स नहीं मिलते, जरा उसमें हम बात करेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स होता है। फातिमा खान को वेलकम करते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र खैर खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा, कैसा लग रहा है आपको? आज हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं 92 न्यूज़ के, 92 का साथ आपको कैसा लगता है? थैंक यू सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए आज के इस ख़ास मौके पे, इस ओकेजन पे। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हेयर, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। हमेशा से एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा तो 92 के साथ सफ़र, अभी तो हम इस पे बात भी करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा रहा है हमेशा से, और बहुत खुशी भी हो रही है। सब मेहमानों को भी मेरी तरफ से सलाम। और इस दिन का जो आगाज़ है वो हमेशा मतलब मेरे लिए तो खैर जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मेरा वो दिन जो है वो बेटर हो जाता है। तो आई थिंक 92 न्यूज़ को इनकी 5वीं जो सालगिरह है वो बहुत बहुत मुबारक हो, और दुआ करते हैं कि इस चैनल को मज़ीद और भी सक्सेस मिले। आमीन। अच्छा फातिमा, आज आपको यकीनन अच्छा फील इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अक्सर जब भी आपको बुलाते हैं कि आप बताएं, आपको फातिमा हमारी लॉ एक्सपर्ट हैं, तो जब भी बुलाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इश्यूज़ ऐसे होते हैं, हार्डकोर इश्यूज़ हो रहे होते हैं, सोशल इश्यूज़ होते हैं कि बड़ी टेंशन हो जाती है उन पर बात करते करते। तो फातिमा, आज जब आप आ रही होंगी तो आप बिल्कुल रिलैक्स पीस ऑफ माइंड के साथ होंगी कि जनाब आज मेरा सिर्फ जाके शो में चिल करना है। नहीं, आज बिल्कुल ऐसा ही था। इनफैक्ट जब मुझे कॉल आई तो मैं जब आपके प्रोड्यूसर साहब से बात करी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा ड्रेसअप हो क्या है। तो आई फील क्वाइट गुड कि मतलब आज थोड़ा सा रिलैक्स है माहौल, और वी आर गोना डिस्कस, चिट चैट करेंगे या कोई ख़ास इस तरह का कोई टॉपिक नहीं होगा। लेकिन मुझे तो हमेशा ही खुशी होती है जब भी मैं शो का हिस्सा बनती हूँ, क्योंकि इतने अच्छे टॉपिक्स होते हैं आप लोगों के। और मैं बाकी प्रोग्राम्स में जब दूसरे चैनल्स पे जाती हूँ तो मैं वहाँ पे इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करती हूँ कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में थोड़ी सी जेलसी, इंटॉलरेंस आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, क्योंकि वो इतना मीडिया शोबिस में चीज़ों को मतलब हाईलाइट जो है वो आप नॉर्मल अच्छे टॉपिक्स नहीं लेते जो प्रैक्टिकली टॉपिक्स होते हैं, तो उस वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है शोबिस मीडिया पर्सनालिटीज़ को देख के। तो इस शो की ख़ास बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, विच आई वॉन्ट टू डिस्कस हियर, कि यहाँ पे आप लोग डिफरेंट किस्म के लोगों को जो है वो इन्वाइट करते हैं और हर एक को इस शो का हिस्सा बनाते हैं। डिफरेंट लीगल जैसे एक्सपर्ट्स हो गए, या अगर आप मेडिकेशन साइड पे देखें डॉक्टर्स को आप इनवाइट करते हैं, फिर स्कॉलर्स को, रिसर्चर्स को। तो मुझे ये चीज़ इस शो की बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग जो है वो सबको इस शो का हिस्सा बनाते हैं।
और ऐसे ही है। टॉपिक्स बेहतरीन होते हैं। अच्छा, तो अब जरा ये भी बात करेंगे क्योंकि आप सब वो prac- खवातीन हैं जो कि डिफरेंट शोज पे जाती रहती हैं और आप लोगों का बड़ा अच्छा एक्सपोजर है, और ना सिर्फ हम सुबह सवेरे पाकिस्तान की बात करेंगे बल्कि बहुत सारे मॉर्निंग शोज ऐसे हैं जो बड़ा अच्छा अब काम कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस और चेंज आ गया है मॉर्निंग शो की, हम अगर बात की जाए डिफरेंट हो गए हैं अब स्टार्ट। तो आपको क्या लगता है कहाँ रेट करती हैं हुमा सुबह सवेरे पाकिस्तान को, और ओवरऑल मॉर्निंग शो में हमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो ऐड करने की अभी ज़रूरत है या जो है ना स्किप करने की ज़रूरत है, बेहतरी किस तरह से हम ला सकते हैं? अच्छा, मुझे तो ऐसे लगता है कि जितना हमारा बड़ा पैनल उस वक्त बैठा हुआ होता है ना, स्पेशली जिस शो में मैं होती हूँ, मैं तो डेली अगर देखना हो तो 4-5 गेस्ट को, एक गेस्ट को अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे जब 4-5 गेस्ट हम एक साथ देखते हैं, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं कि बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे 1-2 गेस्ट भी जो होता है ना, बड़ी मुश्किल से उसे एडजस्ट करना, बुलाना, और सुबह में सब चीज़ें अरेंज करना इतना आसान नहीं होता है। हम कितने बजे उठते हैं, हम मॉर्निंग शो करते हैं, लोग तो फटाफट कह देते हैं ना मॉर्निंग शो रोज़ होता है, आप रोज़ करते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी एफर्ट होती है। हम सिर्फ 2 घंटे के लिए ऑन एयर आते हैं, लेकिन उसके पीछे होमवर्क जो होता है, हमारी कितनी बड़ी टीम होती है और कितने घंटों का होमवर्क होता है, तो इतना आसान मेरे ख्याल से नहीं होता। और बहुत अच्छा काम कर रही है टीम, स्पेशली जो आपके प्रोड्यूसर हैं और बाकी सब लोग कोऑर्डिनेट जो करते हैं, मैं तो सबसे बहुत खुश हूँ। दीगर शोज का हिस्सा रहती हूँ मैं, फरवा कैसे रेट करेंगी 92 न्यूज़ की शो? 92 न्यूज़ बहुत अच्छा काम करे क्योंकि आपकी टीम बहुत अच्छी है, स्पेशली आपके जो प्रोड्यूसर हैं। तो मुझे कभी ऐसा हो जाता है किसी और चैनल पे हम जाएं तो टाइमिंग्स को लेके थोड़ा इशू हो जाता है, कभी लेट हो गया, कभी जल्दी हो गया। थोड़ी मुझे लगता है कि आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, और उसकी वजह से जब भी मैं आती हूँ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। इसके अलावा जो डिफरेंट इश्यूज़ पे जिस तरह आप लोग मतलब एवरी अदर डे जो आपका आ रहा होता है सुबह सेगमेंट, तो उसमें हम देखते हैं डिफरेंट टिप्स वगैरह बहुत कुछ शेयर किया जा रहा होता है। अच्छा, खवातीन का सुबह सुबह बड़ा इंटरेस्ट होता है माहिन के ना मेकअप में और बाकी सारी चीज़ें, और दीगर चैनल्स पे भी जो है ना वो हम देख रहे होते हैं कि रिपीटेडली वही चीज़ें हो रही थी। इवन दो हमारा वो सिर्फ एक पैटर्न नहीं है कि हमने जी सिर्फ मेकअप पे बात करनी है, ब्यूटी पे ही बात करनी है, हम मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं। तो माहिन, एक तो आप कैसे देखती हैं कि हम जब सेगमेंट्स करते हैं तो हमने भी ये कोशिश की है कि जनाब एजुकेट करने की कोशिश करें, चाहे वो सिर्फ मेकअप हो। हम ये आप कितनी दफ़ा आई और आपने सिर्फ बना के दिखाया हो कि जी आज मैं ये मेकअप करी हूँ और ये बाल बना रही हूँ। मेरे ख्याल से मेरे होते हुए तो माहिन साहब ने ये नहीं किया, हमने हमेशा बात की किसी टॉपिक पे, किसी इशू पे। मैं यही बल्कि आपको कहूँगी कि वाकई बहुत न्यू टॉपिक्स लेके आप लोग आते हैं। मैं खुद बल्कि हैरान हो जाती हूँ। कई दफ़ा अभी लास्ट टाइम भी मैंने नेल्स और एक्सटेंशंस, बहुत डिफरेंट टॉपिक्स थे और आजकल बहुत इन है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं किए, बहुत ज़्यादा लाहौर में ख़ासकर। तो बड़े डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं हर दफ़ा और बड़ा मुझे अच्छा लगता है उस पर बात करना, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं और उसके साथ साथ फिर आप लोग बाकी इंफॉर्मेशंस भी दे रहे होते हैं। मतलब पहले आप कब से शुरू हो जाता है ये शो हमारा, तो उसके डिफरेंट जो सेगमेंट्स होते हैं बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया होता है कि वो एक एंटरटेनमेंट भी रहे और इंफॉर्मेशंस भी रहे, उसमें सब कुछ ही बड़ा अच्छा मैनेज किया होता है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इतने हम गेस्ट बैठे होते हैं ना, तो उनमें से कोई भी गेस्ट ये कह के नाराज़ होकर नहीं उठता कि मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे स्पेस नहीं मिली। इवन हमारे पास जो दूसरे गेस्ट साथ में आए होते हैं, मुझे तो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को वाकई में मिलती है। तो अगर हम डेली इन चीज़ों में रहते हैं और देखते हैं, हम सीख सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जो देखने वाले लोग हैं ऑब्वियसली वो सीखते हैं। सबसे मजे की बात ये होती है कि जिस दिन हुमा का जो है ना वहाँ पे किचन सजा हुआ होता है ना, तो बस हम सबकी दौड़ किचन में लगी होती है, चाहे मैं हो। और अनफॉर्चुनेटली सहर चावला की जो है आज तबीयत सही नहीं है। सहर चावला जो कि हमारी न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं, यहाँ पर मौजूद होती हैं और मल्टीपल हम उनसे जो है ना चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद खासी मल्टी टैलेंटेड खातून है, तो उनकी तबीयत सही नहीं, वरना वो आज यहाँ पर ज़रूरत थी। तो उनसे हमने रोटी बनवाई, हम सब किचन में आ गए। तो ये हमारा शो नहीं है, खाली मेरा शो नहीं है, हमारी टीम का शो नहीं है, ये आप सबका शो है और आप सब मिलकर इसको बनाते हैं। तो हम ज़्यादा एंजॉय इसीलिए करते हैं। वो देखते ना कि घर में सब पार्ट ले रहे होते हैं, तो हम हुमा के साथ जाते हैं, खाना भी बनवाते हैं। हुमा जो है ना हमें ला के यहाँ पे चीज़ें टेस्ट करा रही है। लेकिन अच्छा मैं सही बात बताऊँ, मुझे बड़ा जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि हाफ एन आवर होता है हार्डली, और बड़ा टास्क होता है डिफिकल्ट कि लाइव आपने बनाना है और कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो गेस्ट कुछ तो ऐसे होते हैं वो बता भी देते हैं ऑन एयर। मैं बड़ा सोच समझ के, आप मुझे रोक तो रही होती है ना करो ना करो, लेकिन मैं
दिमाग में सोच रही थी नहीं बना देना है, ये ना होके कच्ची रह जाए रोटी या कच्चा रह ऐसे ही नहीं, हम ट्रस्ट तो बिल्कुल करते ही। नज़ारा तो आप रहती हैं मुख्तलिफ जो है ना चैनल्स में भी इन रहती हैं, तो हम जब बात करते हैं 92 न्यूज़ की ख़ास तौर पर शो में आपको हम जब चीज़ें ऐसी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर, सेहत पे बात करते हैं, जैसे हमने ब्यूटी में भी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, तो ये आपको कैसा लगता है होना ज़रूरी है इस वक्त इस जो हम माशरे में रह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे देखिए सारी ख़वातीन को गूगल का एक्सेस नहीं है, लोग लेना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, और ख़ास तौर पे सेहत की मामले में, ठीक है, डॉक्टर्स की जो है वो ओपिनियन लेना चाहते हैं, उनसे मसले पूछना चाहते हैं, तो फिर ऐसे मॉर्निंग शोज़ होंगे जो कम्प्लीटली हुमा ने तो अभी कहा कि टाइम जो है, मुझे तो लगता है टाइम बहुत जल्दी यहाँ पर गुजर जाता है, अभी तो बात शुरू होती है और टाइम खत्म हो जाता है, वाइंड अप आप कर देती है, टाइम बहुत कम होता है, टाइम तो बहुत कम होता है। मुझे लगता है टाइम एक्सटेंड होना चाहिए ताकि जो है एक टॉपिक को बहुत क्लियरली और लंबा एक्सप्लेन किया जाए। हमें बहुत सारे टाइम पे ना टॉपिक कट शॉर्ट करना पड़ता है, ये अभी बात मुंह में होती है ये अभी टीम अगर ये रिकॉर्डेड होता ना कट शॉर्ट कर देती, क्योंकि सब कहते हैं भाई 3 घंटे प्लान कैसे करेंगे। आप यकीन करें ये देखने में हमारे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें ये बातें करने का मौका नहीं मिलता, तो आज हम सारी ये वाली बातें करेंगे ना कि हम किस तरह से काम करते हैं। आप यकीन करें कि हमें रोज़ाना, हम शो से पहले जैसे हुमा ने बात की कि लगता है कि हम 2 घंटे ऑन एयर जी आए, मेकअप किया, तैयार हो गया और जी शो हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा भी होता है लेकिन ये एक सिर्फ आप चेहरा देखते हैं, तस्वीर का एक रुख देखते हैं। हम सुबह सवेरे यहाँ पर आते हैं, वाकई हम कहते हैं ना सुबह सवेरे पाकिस्तान, हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आते हैं रोज़ाना नींद तोड़ के, चाहे आप जल्दी सोएं चाहे आप लेट सोएं, यू हैव टू बी देयर, क्योंकि आपने आना है, तैयार होना है, प्रिपेयर करना है, अपना कंटेंट देखना है। फिर हम शो के बाद भी यहाँ ऑफिस में बैठकर सारे लोग, टीम बैठती है, प्लान करते हैं, अपने गेस्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं कि जनाब क्या चीज़ें हम और कर सकते हैं, तो हम काफ़ी सारी चीज़ों पर कहते हैं और उनको पॉलिश करने की कोशिश करते हैं कि जी ये टॉपिक करेंगे, अच्छा ये हम कर चुके हैं लेकिन हमने इसमें ये बात नहीं की। तो हम सारी चीज़ों को सोचते हैं, प्लान करते हैं, फिर आपके पास कल ये प्रोडक्ट दिखता है जो आप देख रहे होते हैं ना जी, 2 घंटे की मज़े मज़े की चटपटी बातें, खाना खा लिया। लेकिन वैसे और हुमा जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो तैयार करके लाती हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो वो भी रात से तैयारी करती। जब हम हुमा की चीज़ें देख रहे होते हैं ना यहाँ पे, तो मैं सीरियसली मैं कहती हूँ कितने बजे उठ गई, कटिंग की कितनी मुश्किल होती है ना, बहुत मुश्किल होती है। और फिर सबसे बड़ी बात कि हम सारी खवातीन स्पेशली सबकी फैमिलीज हैं, मतलब मेरा बेटा है, मुझे सुबह उसके लिए उठना पड़ता है, उसको लंच बनाना, सब वो चीजें भी हम साथ में मैनेज करते हैं। और फिर मैं ना हमेशा ये बात कहती हूँ, कुकिंग और मेकअप सब कर लेते हैं, लेकिन ये फिर भी एक बात है स्पेशल, जिसका एक स्पेशल काम है, उसमें चेंज होता है। बिल्कुल सबसे मुश्किल मुझे ये लगता है कि मतलब आप खुद सोचें, आपने एक किचन, अपने किचन से निकल के साथ वाले कमरे में जाके कुछ बनाना हो ना, तो आपको लग पता जाएगा। और जरा सी भी आप इतना सब इंग्रेडिएंट भूल जाए ना, तो देखें प्रेजेंटेशन में कैसी चीज़। मेरा खुद कभी ब्राइडल मेकअप होता है तो मैं सब चीजें डिस्प्ले करती हूँ इधर। बड़ा मुश्किल होता है लेके आना अपना, तो काम नहीं होता। फातिमा, जब हम बात खास तौर पे ये करते हैं कि हाँ आप दीगर इश्यूज़ भी डिस्कस करती हैं, दीगर शोज़ में जाके सोशल इश्यूज़ पर बात होती है, हम जो इतने सीरियस इश्यूज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, कहाँ रेट करती हैं इस वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान को? और ख़ास तौर पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप क्योंकि सोसाइटी को या जो सोशल इश्यूज़ हैं, क्योंकि बीइंग अ लॉयर आप बहुत क्लोजली देखती हैं सारे केसेस और चीज़ें, हमें क्या बेहतरी लाने की ज़रूरत है? हम क्या चेंजेस ला सकते हैं या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं अभी इस वक्त? देखिए फिल वक्त जैसे कि मैं इस शो का हिस्सा वक्तन फ़वक्तन बनती रहती हूँ, और हम डिफरेंट प्रोग्राम्स भी देखने में आते हैं कि हम आप लोग अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, विच इज़ क्वाइट सेटिस्फाइंग। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमी है या लेकिन हाँ ये है कि बस जब मैं रूटीन में जाती हूँ और हम इसमें तो खैर रेटिंग की अगर आप बात करें तो रेटिंग तो माशाल्लाह से आपके प्रोग्राम की बहुत अच्छी है। बहुत सारी वीडियोस जो है वो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है वो वायरल हो जाती हैं और वो फिर एक इशू बन जाती हैं और उस पर प्रॉपर डिबेट होती है। जैसा कि आपको पता है सोशल मीडिया पे कोई भी टॉपिक आप जब देखते हैं थ्रो होता है तो उस पर प्रॉपर डिबेट चलती है, वो काफ़ी दिनों तक चलती रहती है। तो उसमें आपका प्रोग्राम मेरे ख्याल में सबसे आगे होता है ऐसे टॉपिक्स देने के ऊपर कि जिस पे डिबेट की जा सके। तो उससे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके प्रोग्राम में ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं
ठीक है, तो फातिमा हम यहाँ पर क्योंकि ब्रेक लेंगे और अब आपसे ये भी ब्रेक के बाद आके पूछूंगी कि आप ये बताएं, इस्लामाबाद से तो आप हमारे शो का हिस्सा होती है, लाहौर कब आ रही हैं? आप हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो आके ज़रा मुलाकात कीजिए और आपसे मिलना भी चाहेंगे। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ये हमारी फैमिली हमारे साथ मौजूद है और बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। कुछ यहाँ पर मौसीकी का भी इंतज़ाम करेंगे और आपको भरपूर तरीके से आज हम एंटरटेन करेंगे और हम खुद एंटरटेन होंगे। रोज़ाना तो हम आपको एंटरटेन करते हैं ना, तो आज आप हमें एंटरटेन करें। तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए इन सब सवेरे पाकिस्तान। मैंने मल्टीपल चैनल्स पे काम किया, बहुत सारे चैनल्स पे मैंने काम किया और जो फॉलोअर्स हैं वो जानते भी हैं और डिफरेंट फील्ड्स में काम किया। लेकिन जो फीडबैक 92 न्यूज़ का आता है, लोग आपको देखते हैं, आपको सराहते हैं और हमारी जो है ना वो अपनी ज़िंदगी भी जो है ना बदली और नई आरज़ू जगाने की जब बात होती है ना, तो एक नई मोटिवेशन के साथ हमने मॉर्निंग से स्टार्ट किया, प्लान किया और बड़ा जो है ना हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये जो है ना हमारा बेबी है, ये सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो सारा कैसी हैं आप? ठीक है, 92 का हिस्सा होती हैं आप, एंजॉय करती हैं जब भी आती हैं? बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ और एज एन आर्टिस्ट तो हम करते ही एंजॉय, बिकॉज माशाल्लाह पूरी टीम जो है बहुत कोऑपरेटिव है। वरना हम लाइव सिंगिंग, आपको पता है एक मुश्किल टास्क होता है, हम ज़्यादातर ये होता है कि लोग सीडी पे जाके गाते हैं, लेकिन 92 का जब भी शो होता है, चाहे वो कोई स्पेशल शो हो, हम लोग लाइव ही गाते हैं। और ईद का भी यहाँ पे प्रोग्राम बहुत, उसके मिलियंस ऑफ हिट्स रहे हैं, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। और मुझे जो पसंद है 92 का सबसे फेवरेट जो मेरा सुबह का प्रोग्राम है, सुबह नूर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत ब्राइटन कर दी है ऐसे प्रोग्राम्स ने। तो ऑब्वियसली जो मैं सोचती हूँ वो लोग भी सोचते होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि ये गाना हम डेडिकेट करेंगे। देखिए ना, सुबह का आगाज़ हम करते हैं, अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, उस कलाम को सुनते हैं और फिर डिस्कशंस वहाँ पर जिस तरह हो रही होती हैं सुबह नूर में, ख़ास तौर पे कि आप अगर उनको सुन लें तो आपको यकीन करें कि आप चलते फिरते भी उन्हीं चीज़ें, हम तैयार हो रहे होते हैं ना मेकअप रूम में, तो ये हम देख रहे होते हैं प्रोग्राम, और बहुत सारी चीज़ें हम डेली बेसिस पे सीख रहे होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि वो किस तरह से आप अडॉप्ट। एंड वेलकम टू लाहौर, आपको बहुत अच्छा लग रहा है हमें देख के यहाँ पे। थैंक यू सो मच साया। तो लाहौर वाले जो है ना मुझसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करते हैं, बार बार मुझे जो है ना वो लाहौर ही आना पड़ता है। अच्छा जी, तो बताएं, खुशियाँ जो हम मना रहे हैं आज, ये जो सेलिब्रेशन का माहौल है, ये जो हमने आज महफिल लगाई हुई है सुबह सवेरे पाकिस्तान, खुशी आप सब खवातीन कैसे मनाती है? स्टार्ट करेंगे ज़रा फातिमा से, जो ना फातिमा को हमने आइसोलेट नहीं करा। फातिमा कहेंगी ये तो सारे यहाँ पे बैठ के गप्पे लगा रही हैं। फातिमा, खुशी कैसे मनाती हैं आप? नहीं, मैं देख रही हूँ कि लाहौर स्टूडियो में तो बड़ा जो है वो आज रौनक लगी हुई है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सूना सूना लग रहा है। आई विश आप यहाँ होती। आई विश डेफिनेटली। कैसे एंजॉय करती हैं, कैसे खुशी सेलिब्रेट करती हैं आप? देखिए, खुशियाँ तो कोई भी खुशी हो उसमें आप ज़ाहिर है उसको सेलिब्रेट करने के डिफरेंट अंदाज होता है हर इंसान का, लेकिन सबसे मेजर जो पार्ट होता है वो ड्रेसअप होने का होता है। हम ख़वातीन का तो सबसे ज़्यादा मेन जो है वो शौक ड्रेसअप होने का ही होता है। सबसे पहले ड्रेसिंग से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद ये है कि आप अगर कोई भी त्यौहार है उसके मुताबिक फिर आप अपना जैसे आप लोगों ने स्टूडियो जो है वो इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, तो उसी तरह से आप घर को डेकोरेट करते हैं या कोई और जगह जहाँ पे आप वेन्यू जो है वो सबसे पहले डेकोरेशन करते हैं उसकी। और सबसे ज़्यादा रौनक तो फिर ज़ाहिर है गेस्ट जो होते हैं वो लगाते हैं, तो आप डिफरेंट लोगों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो मेरे ख्याल में खुशियाँ सेलिब्रेट करने का यही एक तरीका है और इसी से ही जो है वो ज़्यादा मज़ा भी आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़रा कराची भी चलते हैं, तो हमारी बिल्किस आपा हमारे साथ क्योंकि मौजूद है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, मैं तो कहूँगी आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो कि 92 न्यूज़ आज अपनी एक तो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, हम खुशियाँ मना रहे हैं। कैसा साथ रहा है आपा? आप माशाल्लाह हर चैनल पे हमें दिखाई देती हैं। ओवरऑल 92 न्यूज़ के साथ आपका काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा है?
92 न्यूज़ के साथ मेरे काम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे बोलने का मौका बहुत ज़्यादा होता है। आपको मार्जिन होता है कि आप अपनी बात पहुँचाते हैं, और जो टॉपिक आप लोग लाते हैं वो लोगों की ज़रूरत है, तो ज़रूरियात के मुताबिक टॉपिक लाते हैं, लोगों की मदद होती है, तो जाहिर सी बात है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपकी टीम में सुहेल ज़ैदी को मैं आज से नहीं, तकरीबन 10 से 15 साल हो गए उसके साथ का, तो एक दूसरे के मिजाज को भी समझते हैं, एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, और लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम मौजूद होते हैं। तो मुझे खुशी होती है यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे आप टॉपिक लेकर आते हैं हेल्थ रिलेटेड, जिसमें आप हर ऑल्टरनेट को भी हर पैथी को उसका पूरा वक्त देते हैं कि वो लोगों की मदद कर सके। यहाँ पर सच में इंसानियत की खिदमत होती है, इसलिए मुझे यहाँ इस शो में शरीक होकर मज़ा आता है। मतलब थैंक यू सो मच। हमें आपको जो है ना वो साथ रख के बहुत ज़्यादा हम एक तो सीखते हैं, एंजॉय करते हैं, और आपका होना ही जो है ना वो काफ़ी है हमारे शो के लिए कि बिल्किस आप आए हैं बस हमारे साथ। अच्छा हुमा, जब हम बात करते हैं ना सेलिब्रेशंस की, जब तैयारियों की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है, कैसी तैयारी करती हैं, कैसे आप जो है सेलिब्रेट करती हैं कोई भी स्पेशल डे आपका? मुझे तो हम ये भी बताएंगे हुमा के घर तो माशाल्लाह रोज़ ही स्पेशल डे होता है, रोज़ मेहमान आए होते हैं, रोज़ तैयारियां कर रही होती है, रोज़ तो यही होता है। जैसे कोई ईद हो, कोई भी, मुझे वैसे पर्सनली भी अच्छा लगता है कि मैं खाना बनाऊं, सब खाएं, बैठे इकट्ठे टाइम स्पेंड करें, बजाय इसके कि आप कोई ऐसा मेन्यू रख लें जहाँ पे आपको जाने के लिए घंटा लगे, फिर आप अलग-अलग गाड़ियों में जाएं, फिर वहाँ पे वो 1 घंटा वेस्ट करें, फिर वहाँ पे ऑर्डर करें और अपनी पसंद का खाना भी बना सकते हैं। तो जब मैं बना सकती हूँ तो मैंने पहले ही प्लान किया होता है, अच्छा ईद है, ईद के पहले दिन ये करूँगी, दूसरे दिन ये करूँगी, अच्छा दूसरे दिन कुर्बानी होगी तो उससे पहले ये तैयारी कर लूँगी बाद में। तो मुझे ऐसे लगता है कि खुशी कंप्लीट नहीं हो सकती, मुझे ऐसे लगता है कोई मीठा ना बने, कुछ अच्छा खाने को ना मिले। अच्छा, जो खुशी के त्यौहार में अगर मीठा खाए भी ना, इवन मिठाई हो लेकिन चॉकलेट हो, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। आपका क्या स्टाइल है, आप कैसे बनाती हैं खुशी? अच्छा, मैं तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ। जब भी टाइम मिलता है, स्पेशली वीकेंड पे ज़रा कम टाइम मिलता है, क्योंकि मेरा वीकेंड पे क्लिनिक स्केड्यूल जो है बड़ा टाइट होता है। वीक डेज़ में ज़्यादा जो है वो अपने ससुराल के साथ, अपनी नंदों के साथ, अपनी भाभी, अपनी मदर के साथ, बच्चों के साथ, माशाल्लाह फैमिली में 21-22 बच्चे हैं, वो सारे स्लीप ओवर के लिए आ जाते हैं। फिर मेरी नंदे माशाल्लाह बहुत अच्छा कुक करती हैं, तो कुकिंग का मेरा पार्ट नहीं होता, मेरा सिर्फ चाय का पार्ट होता है बस बनाने का। उन्होंने मुझे सिर्फ चाय पार्ट दिया हुआ है। अभी तो बल्कि सुन रही होंगी तो वो हंसेंगी भी कि ज़ारा सिर्फ चाय बनाती है, लेकिन मैंने कहा वो भी बड़ा एक अहम कॉन्ट्रीब्यूशन है। चाय अच्छी ना हो तो बड़ा दुख लगता है कि चाय अच्छी नहीं दी है। ऐसे ही तो माशाल्लाह जो है उनके साथ फिर पिकनिक पे चल जाएं, कभी नॉर्थ साइड पे चले जाएं, तो एक दूसरे के घर पूरा स्पेंड कर लिए, बस कोई बहाना चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे। सारा का जो है ना वो क्या होता है तरीका, वैसे सारा से तो फरमाइशें ही होती रहती होंगी जब भी कोई गैदरिंग होती है कि सारा ये सुना दो, सारा कुछ सुनाई दो, ऐसा होता है आपके साथ? नॉट इन माय फैमिली, बिकॉज फैमिली वाले तो फिर घर की मुर्गी दाल बराबर तो नहीं है। नॉट बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन क्योंकि उन सबको पता है कि ये ऑलरेडी म्यूजिक में ही हर वक्त रहती है, तो इसलिए वो फिर उस वक्त बस हंसी, मैं बहुत जोर से हंसती हूँ तो ज़्यादातर हम लोग यू नो काइंड ऑफ शेयर द लाफ्टर थेरेपीज। बाकी ये होता है कि म्यूज़िक इस माशाल्लाह एसेंशियल पार्ट है मेरी लाइफ का। तो मैं जैसे आपकी सेलिब्रेशंस में भी म्यूज़िक है, तो मेरे हर चीज़ में म्यूज़िक होता है। कमरे में भी 2-3 स्पीकर्स पड़े होंगे तो थोड़ी थोड़ी देर बाद म्यूज़िक सेलिब्रेशंस तो चलती रहती है। अच्छा, लेकिन मेरे साथ तो बड़ा ही मसला है भाई कि मैं तो एंटर होती हूँ ना तो हर कोई पूछता होता है आज क्या बना रही है, क्या बना रही है। इवन मैं बीमार भी हो जाऊँ और डॉक्टर के भी चले जाऊँ तो डॉक्टर भी मेरे से पूछता है आज आपने क्या बनाया। तो परवा, आप जो है ना कैसे बनाती हो? असल में मैं तो खुशी मनाना चाह रही होती हूँ, लोग मनाने नहीं देते। जहाँ जाओ वहाँ भी पूछा जाता है इसमें कितनी कैलोरीज हैं, ये हम खा लें, ये हम ना करें। लेकिन ये कि आई लव टू ड्रेस अप एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मुझे म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक है। सारा बल्कि मेरी बड़ी प्यारी पेशेंट रह चुकी हैं और मेरे वैसे तो पेशेंट्स मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन इनको मैं फॉलो करती हूँ, मेरी वाहिद और मैं इनको नहीं फॉलो करती। इनकी आवाज़ जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गाती है। आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मीठी है, और वो कहते हैं ना कोयल वाली आवाज़, वो वाली आवाज़ है। और हम मीठा बहुत कम खाते हैं, सिर्फ आप लोग की दुआएं हैं। नहीं, बहुत ज़बरदस्त। तो डॉक्टर जमील हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील, कैसे हैं आप, क्या कहेंगे?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है जी, खुदा का शुक्र है। मुबारक हो आपको, एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, बल्कि पाकिस्तान पाक की निस्बत से 5 मरतबा आपको मुबारक हो जी। शुक्रिया। तो बड़ी खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जिस निस्बत से हमारा ये चैनल चल रहा है, सुबह फजर की नमाज पढ़ के मैं इंशाल्लाह बैठ जाता हूँ तिलावत कुरान पाक सुनने के बाद। सही, तो बड़ी जो है ना वो रेगुलर कॉल भी करते हैं और फीडबैक भी देते हैं। मोहम्मद इस्माइल भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। आप सुनाएं किस तरह चल रहा है काम, किस तरह आपकी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप बताएं कि आप हमारा शो फॉलो करते हैं, कैसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल हम अच्छे तरीके से देखते हैं। मैं सिंध से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हम 92 को 5वीं सालगिरह के हवाले से बहुत दिल के तह से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और 92 ने जो मीडिया के दुनिया में जिस तरह काम किया है, उसको जितना हम सराहें वो बिल्कुल कम है। और 92 एक बड़ा नेटवर्क है जो मुल्क भर की तरह और पाकिस्तान की तरह जो है तमाम जो अहम मसाइल हैं उसको उजागर कर रहा है। मोहम्मद इस्माइल तो आज कॉल जो शुक्रिया अदा साईं, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। माहिन, आपका क्या स्टाइल है खुशी मनाती हैं? तो जो है खवातीन की खुशी तो पूरी नहीं होती, जैसे हुमा का जो है खाने के बगैर पूरा नहीं होता है, तो हम सबका भी मतलब वही हुमा से सवाल होता है आपसे जो है ना, मेकअप के बगैर तो खवातीन अब तो खुशी क्या घर से बाहर नहीं कदम भाई, रखती। जिंदगी तो खुशियों से ही है, ठीक है ना, इसको सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ ही आपके लाइफ में रंग भरती हैं। और मेकअप तो लाजमी है। कोई औरत चाय बनाए या खाना बनाए या गाना गाए, सबने मेकअप करना है। तो दैट्स वाई मेकअप जो है वो मैं समझती हूँ खवातीन को अंदर से खुशी देता है कि हाँ आज मैं अच्छी लग रही हूँ और मुझे ये चीज़ सूट कर रही है, मैं इस ड्रेस के साथ ये मेकअप करूँगी। मतलब मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो सबको आता है और सब बड़ी खुशी से करता है। मतलब नहीं आता तो भी कर मैं भी खुशी से करती हूँ, काम भी करती हूँ। मतलब लोग हैरान होते हैं, अच्छा खाना बना रही, कैसे बनाएगी इतना मेकअप करके बाद। भाई यही तो बात है कि आप खुद को भी कैरी करें, आप खुशियाँ भी मनाएं, खुद को भी ड्रेसअप करें, लेकिन साथ में काम भी करें। ईद हो, कोई त्योहार हो, सब बड़ी खुशी से मेकअप भी परचेज करते हैं। मतलब देखे ना, अब ये नेल पेंट लगाएंगे, ये लिप कलर लगाएंगे, हर सूट के साथ डिफरेंट। मर्दों की जेब पे देखना क्या गुजरती है, फिर ये मेकअप खरीद तो लेती है खवातीन, मेकअप महंगा कितना, बल्कि ज्यादा खरीद लेती है। फिर आपके तवस्सुल से इतनी ढेर सारी आज लड़कियां बैठ गई हैं एक ही जगह पे, तो मेकअप पे जीएसटी थोड़ा कम हो जाना चाहिए। हाँ वैसे वाकई ये एक टू मच नाउ, मेकअप फ्री होना चाहिए। एग्जैक्टली। फिर देखिए ये तो ज्यादा ही हो जाएगा। अगर मेकअप फ्री हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मेकअप के बगैर तो गुजारा है ही नहीं, तो मेकअप वाकई आज मर्दों का फेवरेट हो गया ये। अच्छा जी, मर्दों की बात हुई है तो हमारे एक और फैमिली मेंबर, हमारे रेगुलर कॉलर याया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम याया साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। इतनी सारी बहारें हैं, इतनी सारी औरतें, खूबसूरत लोग बैठे हैं, तो यकीनन और इतना अच्छा दिन आज का, क्योंकि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कहा कि आपका फैमिली मेंबर हूँ। यकीन करें कि 92 से मेरी बड़ी अटैचमेंट है और वैसे भी मैं बहुत रेगुलर कॉल हूँ तमाम शोज का, लेकिन अब चंद शो म्यारी रह गए जिसके अंदर 92 का चैनल जो है वो मॉर्निंग शो बिल्कुल बामकसद पेश करता है। क्योंकि देखिए बात यह है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना, जब आप किसी को पब्लिक आपको देख रही होती है, आपको एक अच्छा मैसेज देना होता है, एंटरटेनमेंट भी देनी होती है और कोई ना कोई आपको राह दिखानी होती है। 92 अगर मैं कहूँ, मैं लफाजी नहीं कर रहा, लेकिन 92 अगर आप सुबह मॉर्निंग शुरू करें तो 92 के जो मजहबी प्रोग्राम है वो आपको बड़ा स्पीच देती है, आपको स्पिरिचुअलिज्म देती है। उसके बाद अगर आप मेडिकल के हिसाब से देखें तो आप डॉक्टर बिल्कीस बैठी हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। अगर आप मेंटल हेल्थ के हिसाब से देखें तो बहुत सारे आपके डॉक्टर मुईज जैसे लोग आते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द पीपल एंड जो आपका प्रोग्राम को मैनेज करने का तरीका है बेइंतहा बेहतरीन है और आई होप कि अल्लाह ताला आपको और मजीद तरक्की देखे। लेकिन और मकसदियत जो है ना हमेशा शामिल हाल होनी चाहिए। आप सबको बहुत बहुत बस आप लोग हमें इसी तरह फीडबैक देते रहे, हमसे प्यार करते रहे, हमारा शो फॉलो करते रहे, तो हम आपके सामने जो है ना वो नई नई चीजें लाने की कोशिश करते रहेंगे और अल्लाह ताला हमें इसमें मददगार रहे। बिल्किस आप जो है खुशी किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? और आप भी जब ये जिस तरह सारी खवातीन के इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं खाना बनाती हो, मेकअप करती हो, तो जनाब वो आपसे पूछते हैं जाते ही कि जनाब बिल्किस आप ये टोटका तो आज बता ही दे। खुशियाँ सबकी तरह मैं सेलिब्रेट करती हूँ। मेकअप मुझे करना नहीं आता, उसका अंदाज़ा आप लोगों को अभी हो रहा होगा। आप वैसे इतनी प्यारी लग रही है। लेकिन खुशियाँ
जहाँ तक खुशियों की बात है तो अपनी फैमिली के साथ जैसे सब सेलिब्रेट करते हैं ऐसे मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसी हो जाती हूँ कि जैसे बच्चे होते हैं, और जब बड़ों में बैठती हूँ तो ऐसे हो जाती हूँ जैसे उन लोगों का जैसे वो लोग हैं। मतलब मैं हर एज ग्रुप में उनके साथ वैसे ही रहती हूँ। बिल्कुल ऐसे और ही। जहाँ तक आप जैसे बात करी थी शेफ कि कहीं जाओ तो जैसे इनसे रेसिपी पूछी जाती है, तो मेरे साथ भी यही है कि मैं अगर कहीं पे शॉपिंग वगैरह पे भी चली जाऊं तो आप यकीन करें कि बाज़ औक़ात मैं उस दुकान से निकल आती हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझसे टोट के पूछना शुरू हो जाते हैं और पेपर पेंसिल ला कर कहते हैं आप लिख के दें। तो बहुत मैं कहती हूँ देखिए मैं मतलब मैं बच्चों को लेकर आई हूँ, मेरे बच्चे भी चिढ़ जाते हैं कभी, और मुझे खुद भी ऐसा होता है कि फिर मैं बताती हूँ कि लिंक है आप YouTube पे जाकर देख लें, तो उनकी जिद होती है कि नहीं आप बोले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, हाँ, ये उनका प्यार भी है और कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ, सच्ची वाली बात है। अच्छा, मैं भी आपको थोड़ा सा इरिटेट करूँ आप मैं भी आज आपको थोड़ा सा इरिटेट करूँगी, पूछूंगी नहीं, खुशी मनाने का टोटका बताएं, खुशी मनाने का टोटका क्या है? देखिए खुशी दिल से होती है। अगर आपका दिल खुश है ना तो आपको किसी भी सेलिब्रेट उसकी ज़रूरत नहीं होती है। आप खुश होते हैं, आप खुशियाँ मनाते हैं। जैसे अब आप वहाँ बैठी हैं, आप खुशियाँ मना रही हैं क्योंकि आपके पास एक रीज़न है कि 92 5 साल का हो गया जी। लेकिन खुशियों का कोई रीज़न नहीं होता। अगर आपका दिल खुश है तो आप खुश हैं, बिल्कुल। और अगर दिल उदास है तो आप उदास हैं। ऐसा ही है। आप ये देखें ना कि दिल खुश होने वाली जो आपने बात की है, आप यकीन करें कि हम लोग कल, क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें, सभी लोग मतलब ईच एंड एवरी मेंबर यहाँ पे प्लानिंग कर रहा था, बैठा हुआ था, स्टैंड बाय इस पे लोग थे, क्योंकि कल की हमने आज की प्रिपरेशन करनी थी। और आप आगे जाके देखेंगे पूरी ओवरऑल ट्रांसमिशन में आपको जो कलर नजर आएगा, जो फ्लेवर नजर आएगा, तो उसकी तैयारी हर बंदे ने की है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, कैमरामैन हो, टेक्निकल स्टाफ हो, हमारे ऑफिस बॉयज हो, एंकर्स हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, तो सब ऑन बोर्ड थे। तो वो चीज़ हमें दिल से फील हो रही थी, तो हमने उस दिल से तैयारी की है, हम दिल से यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप यकीन करें नींदें पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ भी हमने जो है ना वो रेस्ट नहीं किया, लेकिन सब यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि हमारा दिल खुश है, हमें सेलिब्रेट करना है। सैरिश हमारे साथ मौजूद है। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम सैरिश, कैसी हैं आप? ठीक हूँ रिमशा आपी, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी सैरिश? रिमशा आपी, मैं आपका शो हर रोज देखती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच सैरिश। फातिमा, आप ये बताएं ओवरऑल जब हम बात करते हैं मसाइल की, किन इश्यूज़ पे आप समझती हैं कि अभी भी हमें बात करने की ज़रूरत है, या जो लैग करती है चीज़ हमारे टीवी मीडियम पे अभी तक, जिसको आने की ज़रूरत है? देखिए माशाल्लाह से प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी कहा कि इट्स सेटिस्फैक्ट्री है, कोई इसमें कमी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि विद टाइम जो है वो कुछ चीज़ों को आप ऐड ऑन करते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को जो है वो रेस करते हैं ताकि डिफरेंट जो है वो इश्यूज़ को आप कवर अप कर सकें। लेकिन मैं ये समझती हूँ आने वाले दिनों में और ये होप भी करती हूँ आपके चैनल से कि ऐसे इश्यूज़ के, क्योंकि हम डिफरेंट, जैसे मॉर्निंग शोज पहले भी यहाँ बात हो रही थी कि हम मेकअप पे तो बात कर लेते हैं, ड्रेसिंग पे बात कर लेते हैं, हमारा शोबिज़ मीडिया हर चीज़ को बहुत ये चीज़ें हमारी यूथ के लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए आई एम अ पार्ट ऑफ दिस यूथ, मैं खुद भी जो है वो ये चीज़ें देखती हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे चैनल्स में अगर कोई चीज़ लैक करी है तो वो है यूथ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कैरियर काउंसलिंग की। बिल्कुल ऐसा ही। इसके अलावा ड्रग्स अब्यूजेस, इस तरह के इश्यूज जो बहुत ही प्रैक्टिकल इश्यूज हैं लेकिन उनको हम डिस्कस नहीं करते। आई डोंट नो उसकी रीज़न क्या है। हम ऐसे टॉपिक्स 12 डिफरेंट प्रोग्राम्स में करते रहते हैं और रिपीटेडली करते रहते हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक्स को कि जिससे यूथ को हम कोई फ़ायदा पहुंचा सकें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा देखिए ना फातिमा, ये जो बात आपने की है वो अगर कोई केसेस हाईलाइट हो जाते हैं, जो फातिमा ने बात की है बड़ी ज़बरदस्त बात है कि देखें ना कि हम मेकअप पे डिस्कस कर रहे होते हैं, हम सेहत पे भी बात कर रहे होते हैं, हम खाना भी बना रहे होते हैं, हमारे सिंगर्स भी होते हैं ऑन बोर्ड, हम डिफरेंट मोटिवेशनल टॉपिक्स भी कर रहे होते हैं। लेकिन एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी ये है कि रो पीट के, चाहे ख़वातीन को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन रो पीट के ख़वातीन खाना भी बना ही लेती हैं, अच्छा करें या बुरा करें, मेकअप भी कर ही लेती हैं और जो है ना कुछ अपना इंतज़ाम कर लेती हैं ज़िंदगी गुजारने का। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है एजुकेट करने के हवाले से, फातिमा आप समझती
हैं कि ये इस बात में हकीकत है, रियलिटी है कि बहुत सारे मसाइल इसी वजह से हमारे माशरे में और हमारे घरों में पैदा होते हैं कि लोगों को कानून से मुतालिक शऊर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो जानते नहीं है। तो ये एक मीडियम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और क्या उसका असर आता है। फातिमा से इस पर बात करेंगे और सारे गेस्ट से भी बात करेंगे और सारा की जान नहीं छोड़ेंगे। म्यूजिक सुनेंगे आफ्टर दिस ब्रेक इन सब सवेरे पाकिस्तान। स्टे ट्यून्ड। जस्तजू